हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल खुशनुमा सफ़रनामा। और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं पहुँच चुकी हूँ मालवीय पुस्तकालय। मालवीय पुस्तकालय शहर के बीचों बीच में बसा हुआ है और ये लाइब्रेरी है। ये लाइब्रेरी बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है। ये 7 एकड़ में बसी हुई है और आज मालवीय पुस्तकालय को दुल्हन की तरह सजाया गया था। इसके लिए दुल्हन की तरह क्यों सजाया गया? क्योंकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने यहाँ पर काफ़ी पैसा लगाया इसके जीर्णोद्धार के लिए। बिल्डिंग को मेंटेन किया, बिल्डिंग के चारों तरफ काफ़ी काम कराया, क्योंकि बिल्डिंग को मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम है। देखिए, ये सब इंडियन ऑयल ने ही कराया है। चारों तरफ पेड़ पौधे भी लगे, चारों तरफ बाउंड्री खींची और लाइब्रेरी की 2 बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग में काम कराया। ये हमारी मेन बिल्डिंग है और इस इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के आज चेयरमैन श्री श्रीकांत माधव वैद्य जी आने वाले हैं और उन्हीं के द्वारा ये आज उद्घाटन किया जाएगा। जहाँ मैं अंदर जा रही हूँ, यहाँ पे IAS PCS में जब बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे आगे की पढ़ाइयाँ होती हैं और यहाँ पे बच्चे जो हैं IAS PCS की भी इस हॉल में तैयारियाँ करते हैं। और यकीन मानिए, जब बच्चों को देखो तो लगता है ना सर्दी ना गर्मी। ये बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि क्या बोलूँ। इन बच्चों के लिए हैट्स ऑफ है, सैल्यूट करती हूँ इन बच्चों को। और यहाँ से बच्चा IAS PCS रेलवे और टीचिंग में बहुत सिलेक्शन होते हैं। यहाँ से ज़्यादा बच्चा कहीं ना कहीं उसका सिलेक्शन हो जाता है। और ये सब बच्चे बाहर से आते हैं, रहते हैं रूम लेकर के और दिन भर सुबह से लेके शाम के 5-6 बजे तक यहाँ पे सर्दी गर्मी में बैठ कर पढ़ाई करते हैं। तो लगता है मेहनत कभी अधूरी नहीं रहती। मेहनत करिए तो हमेशा हम सफल होते हैं। और ये लाइब्रेरी शहर के बीचों बीच है। ये 7 एकड़ में बसी हुई है। यहाँ पे 1000 से 1200 बच्चा पढ़ने आता है। जहाँ मैं एंटर कर रही हूँ, ये मेन बिल्डिंग है। लाइब्रेरी की 2 बिल्डिंग है, ये मेन बिल्डिंग है। और इस मालवीय पुस्तकालय को इससे पहले DM साहब एक थे जो कि आलोक कुमार जी थे और आलोक कुमार जी ने भी यहाँ पे काफ़ी पैसा दिया था, लेकिन इंडियन ऑयल ने तो कमाल कर दिया है। तो थैंक यू सो मच इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कि आपने मालवीय पुस्तकालय को, सच में यकीन मानिए बहुत खुशी होती है कि आपने मालवीय पुस्तकालय का जीर्णोद्धार किया। और ये हमारे बाएं हाथ पे एक अंकल हैं। आप लोग किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? गौरी शंकर शर्मा जी। ये आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम? असिस्टेंट लाइब्रेरी राज। और अब हम पहुँच यही अलीगढ़ में रहते हैं? दूसरी बिल्डिंग में। अच्छा, ठीक है। तो आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? सब UPSC की तैयारी के लिए? सब दूर से आते हैं। कोई लखनऊ का है, अयोध्या के हैं, कोई अलीगढ़ के हैं, तो सब यही रहते हैं आप लोग आकर के? नहीं, जो लोग बाहर से आते हैं वो यही रहते हैं क्या? रेंट पे। कुछ तो बोलो यार, ऐसे थोड़ी। क्या करा था? मेंस दिया था आपने? तो एक्चुअली क्या है, सभी तैयारी करने वाले हैं। किसी का फील्ड अलग है, किसी का अलग है, लेकिन सब मिक्स है, सब बढ़िया है। सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी सब तैयारी कर रहे हैं। कोई रेलवे है, कोई स्टेट PCS है, कोई UPSC है, सब ऐसे। तो आपने सुना कि बच्चे कितनी मेहनत करते हैं और जिनके साथ मैं खड़ी हूँ ये भी लाइब्रेरी को देखती हैं। बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं यहाँ पे। जो भी यहाँ पे स्टाफ है वो बहुत ही अच्छा स्टाफ है, बहुत ही अच्छा स्टाफ है और देख करके अच्छा लगता है। ये बिल्डिंग दूसरे है तो इसमें भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले जो मैंने बिल्डिंग दिखाई थी ये वही बिल्डिंग है। तो यहाँ पे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, हैट्स ऑफ है। और मेरे हस्बैंड मिस्टर अजय माथुर जी, जो कि यहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी काफ़ी लंबे समय तक रहे और
उनकी तो जान बसती थी इस पुस्तकालय के लिए। और मेरे फादर इन लॉ मिस्टर BS माथुर जी सेक्रेटरी थे, उनकी भी जान बसती थी। मतलब दोनों की जान मालवीय पुस्तकालय थी कि कितना समय अपना मालवीय पुस्तकालय को दे दें और जो हो सकता था बेस्ट करने की कोशिश करते थे। मेरे हस्बैंड ने तो काफ़ी पैसा लॉन वगैरह को मेंटेन कराने में भी लगाया। तो बस ये देखिए, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हाई भी कर रहे हैं, उनको पता चल रहा है कि ये व्लॉग में आने वाला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चे देख के खुश होते हैं। और आपको बीच में बताते चलते हैं कि मालवीय पुस्तकालय का इतिहास क्या है। तो श्री तोताराम वर्मा जी ने 1878 में भारतवर्षीय नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। श्री तोताराम वर्मा जी फाउंडर सेक्रेटरी थे और हमारे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन साहब श्रीकांत माधव जी आ चुके हैं और हमारे प्रेजेंट सेक्रेटरी श्री HB माथुर साहब उनका स्वागत कर रहे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। आज इस कार्यक्रम के अति सम्मानीय अतिथि माननीय चेयरमैन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के श्री श्रीकांत माधव वैद्य जी, माननीय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडियन ऑयल स्टेट हेड श्री हेमंत राठौड़ जी एवं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के समस्त अधिकारीगण, हमारे भारतवर्षीय नेशनल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब एवं समस्त मेंबर साहब तथा इस पुस्तकालय में अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे इस मालवीय पुस्तकालय के प्रांगण में इस सांस्कृतिक धरोहर का सौंदर्यीकरण एवं नवीनीकरण का कार्य इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा संपन्न कराया गया है। हम सब इसके लिए तहे दिल से उनके बहुत आभारी हैं। इस मालवीय पुस्तकालय का निर्माण वर्ष 1904 ईस्वी में 8 लाख रुपए की लागत से पूर्ण हुआ था। तब से आज तक इस बिल्डिंग की शानदार सुंदरता एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में बनी हुई है और इसी रूप में इस धरोहर को संजोए रखना हम सबका दायित्व बनता है। ये धरोहर केवल अलीगढ़ के बच्चों की ही नहीं बल्कि प्रदेश के दूर दूर से आए बच्चों का भविष्य बनाए रखने में सदा तत्पर रहती है। बहुत सबसे हमारे संस्था इस पुस्तकालय का जीर्णोद्धार कराना चाहती थी, किंतु धनराशि के अभाव में बृहत् कार्य कराना कठिन था। जैसा कि सर विदित है, ये संस्था एक चैरिटेबल संस्था है तथा राज्य के और केंद्र सरकार से मात्र 5,000 रुपये वार्षिक के अलावा कोई सहायता नहीं मिलती है। इस संस्था की कुछ दुकानें हैं जिनके किराए की आमदनी से ही स्टाफ की सैलरी, आज मैगजीन अखबार आदि का कार्य पूरा होता है। इस संस्था को गत वर्षों में एक तत्कालीन जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार जी द्वारा 10 लाख रुपए का अनुदान दिया गया था, जिससे बहुत पुराने 2 हॉलों के लिंटर एवं मरम्मत का कार्य करवाया गया था। गत वर्ष 2023 में तत्कालीन जिलाधिकारी श्री इंद्र विक्रम सिंह द्वारा इस प्रांगण का निरीक्षण किया गया, तब उनके द्वारा अवगत कराया गया था कि अब आपकी संस्था का जीर्णोद्धार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा करवाया जाएगा। तब हम सबको अपार हर्ष हुआ था। आज हम देख रहे हैं कि आपके कॉरपोरेशन के सहयोग से हमारी इस धरोहर के सभी कार्य, हालों की मरम्मत होकर टाइल छतों पर टीन लगवाना, वाइट वॉशिंग, पार्क का जीर्णोद्धार सभी कार्य पूर्ण हो चुके हैं। आप सबका, आपकी पूरी यूनिट का हम सब तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। यहाँ पर पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राएँ हमेशा आपके आभारी रहेंगे। हमें विश्वास है कि भविष्य में भी आपका सहयोग, योगदान इसी प्रकार हमको प्राप्त होता रहेगा। पुनः आप सभी का स्वागत, आभार एवं अभिनंदन। पुनः इस पुस्तकालय में लगभग 1100 बच्चों का रजिस्ट्रेशन है जो नित्य यहाँ पर पठन पाठन का कार्य करते हैं। गत वर्षों में यहाँ पर पढ़े बच्चे करीब 11 PCS में और अन्य प्रशासनिक सेवाओं में सिलेक्ट भी हो चुके हैं। स्वागत आपका कर रहा हूँ हर समन। आप यहाँ आए, आपका शत नमन आपको समर्पित, हमारे श्रद्धा सुमन करते अभिनंदन। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। अब हमारे जो प्रेजेंट सेक्रेटरी साहब हैं मिस्टर HB माथुर जी ने शॉल उड़ा करके श्री श्रीकांत माधव वैद्य जी का स्वागत किया और एक उनको प्लांट दिया और माला पहनने से देखिए उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं पहनूंगा। तो देखिए कितने ग्राउंड टू अर्थ हैं। और अब हम सुनते हैं श्री श्रीकांत माधव वैद्य जी। और मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं एक लाइब्रेरी में इनोवेशन के फंक्शन में आया और इतने सारे लोग देख के मुझे पता बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि आजकल लाइब्रेरीज ऐसी हो गई है
जहाँ फुटफॉल दिन ब दिन कम होते जा रहा है। जो रीडिंग हैबिट है वो हमारे देश में बहुत ही कम होते जा रही है। ये एक बड़ा ही एक गंभीर विषय है, क्योंकि बुक्स आर सपोज टू बी द बेस्ट फ्रेंड्स आदमी का। तो एक लाइब्रेरी के प्रांगण में इतने सारे जवान लोग हैं, ये देख के मुझे आते उत्साह हो रहा है। सबसे पहले ये बता दूं कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को आप तो जानते ही होंगे, हम इस देश का नंबर 1 कॉरपोरेट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेट। और बिजनेस के साथ साथ हम बियॉन्ड बिजनेस एक्टिविटीज़ भी करते हैं, जिससे हमारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम पूरी तरह निभाते हैं। और अभी जस्ट मैं अलीगढ़ में एक मूक बधिर विद्यालय है, वहाँ हमने काफ़ी मात्रा में उनको हेल्प किया है। उसके बाद मैं अभी इस मालवीय पुस्तकालय में आया हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हम जो भी कर रहे हैं अलीगढ़ में फॉर द स्टूडेंट्स, ये मतलब आगे चल के स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। क्योंकि फाइनली मैं समझ रहा हूँ, मुझे बताया गया कि ये सारे स्टूडेंट्स यहाँ कोचिंग ले रहे हैं फॉर सम न्यू वेंचर्स इन लाइफ। तो आप लोगों के लिए आज जो देश है हमारा, उसमें जो ग्रोथ हो रही है, एक बात बता दूं, जो हमारे देश में आज तरक्की हो रही है, ग्रोथ हो रही है, वो इतनी ज़्यादा है क्योंकि आप लोगों का जो भविष्य है वो बहुत ही बढ़िया है। काफ़ी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। मैं अपने ही क्षेत्र का एक एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मली डीजल की मात्रा, जो डीजल होता है वो जो बिकता है, उसकी हर साल ग्रोथ रेट होती है लगभग 3% हर साल ग्रो हो रहा है। पिछले 2 साल से ये 10% बढ़ रहा है डीजल की मात्रा। तो डीजल जब बढ़ता है तो ऑब्वियसली देश में डेवलपमेंट हो रही है। तो अभी जो हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का 2047 में, आई थिंक जो ग्रोथ रेट इंडिया कर रहा है उसमें आप लोग जैसे यंगस्टर्स हैं उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। हर क्षेत्र में देश में आगे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नॉट ओनली द पेट्रोलियम सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, सर्विस सेक्टर। आज हमारा देश सर्विस सेक्टर में एक अग्रसर देश बनने जा रहा है। जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आज है, कभी कभी मुझे आप लोगों से ईर्ष्या होती है कि काश में अगर इस ज़माने में यंग आदमी होता, जवान होता, तो मेरे लिए और क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है। तो मैं ये मौका देख के आप सभी को ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ कि आप जो भी करियर अपना परस्यू करना चाहेंगे, दिल से काम कीजिए, दिल से पढ़िए, क्योंकि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, लेट मी टेल यू। और अगर हार्ड वर्क करोगे तो आपके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। मैं नॉर्मली आई नो यंग पीपल डोंट लाइक एडवाइस, लेकिन यंग पीपल को देख के एडवाइस देने का मन होता है कि प्लीज़ मेहनत कीजिए, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू यू। आप अपनी मेहनत से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आज हम इस मुकाम पे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। और स्पीच खत्म होने के बाद श्री श्रीकांत माधव वैद्य जी ने सब बच्चों के साथ बैठ कर के फ़ोटो खिंचाई और इसके बाद आगे एक जगह जा कर के प्लांटेशन भी किया। तो चलिए हम आगे लाइब्रेरी की बात कर लेते हैं। तो उस समय एक पुस्तकालय खोलने की योजना बनाई गई। उस समय प्रांत के शासनकर्ता श्रीमान सर एल्फ्रेड लॉयल जी थे। इन्हीं के नाम से लॉयल लाइब्रेरी की स्थापना हुई और 1882 में प्लान किया गया कि इसको एक पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में खोला जाए। 1884 में फाउंडेशन स्टोन लगाया गया। और इसी बीच मैं आपको बता देती हूँ कि श्री श्रीकांत माधव जी को पूरी लाइब्रेरी दिखाई गई, जहाँ पे इनके डिपार्टमेंट ने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जो पैसा लगाया था, कहाँ कहाँ पे ठीक किया, ये सब बताया गया, दिखाया गया उनको। और आगे मैं बताती हूँ कि सरकार द्वारा जो लाइसेंस दिया गया उसमें कहा गया कि बिल्डिंग 1902 तक पूरी कर दी जाए। फिर उन्होंने श्री माधव जी ने प्लांट भी एक लगाया। और साथ साथ मैं आपको आगे की बातें भी लाइब्रेरी की बताती चलती हूँ। तो उस समय ये बिल्डिंग 1904 में 8 लाख रुपये में बनी थी और 9 मई 1887 में संस्था रजिस्टर्ड हो गई एज ए नॉन कॉर्पोरेट बॉडी अंडर सेक्शन 26 कंपनी एक्ट 1882 में हुई। और इसके साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के श्री श्रीकांत माधव जी ने सबके साथ फ़ोटो खिंचाई और 5/8/1947 में एग्जीक्यूटिव कमेटी की तथा 30/8/1947 को जनरल बॉडी की मीटिंग हुई और तय हुआ
कि लॉयल लाइब्रेरी की जगह मालवीय पुस्तकालय रखा जाए। और 11 अक्टूबर 1964 को मालवीय पुस्तकालय की मूर्ति की स्थापना हुई और जिसे श्री हृदयनाथ कुंज रूप MP द्वारा किया गया। संस्था की कार्यकारिणी का चुनाव प्रतिवर्ष होता है। कार्यकारिणी के 17 सदस्य हैं, वही संस्था के कार्यकलापों को करते हैं। और चलते चलते आपको ये बात भी बता देते हैं कि मैं भी मालवीय पुस्तकालय की जनरल बॉडी में मेंबर हूँ और गौरी शंकर शर्मा जी के साथ जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे उनके साथ भैया खड़े थे, वो उदय भैया हैं, ये भी काफ़ी पुराने हैं, योगेश भैया भी यहाँ पर हैं। तो ऐसे बहुत सारा स्टाफ अब बढ़ गया है। तो आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा तो जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।